हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। हमारे शरीर के 7 चक्र हमारे शरीर में ऊर्जा के प्रवाह का सिंबल हैं। वास्तव में ये 7 चक्र हमारे शरीर का ऊर्जा केंद्र माने जाते हैं, जो हमारे शरीर में आत्मा, शरीर और स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाने का कार्य भी करते हैं। ये चक्र सुनिश्चित करते हैं कि हमारे शरीर में ऊर्जा का फ्लो संतुलित रूप से हो सके। यदि हमारे शरीर में ये चक्र असंतुलित हो जाते हैं तो हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। हर एक चक्र के देवी और देवता अलग अलग होते हैं। सभी चक्रों के अलग अलग कलर होते हैं, अलग अलग शेप होती है, सभी की अलग अलग प्रकृति होती है। इन्हीं के कारण हमारे शरीर की सभी क्रिएटिविटी होती है। हमारे शरीर का जो चक्र बैलेंस नहीं होता तो उस बॉडी पार्ट से रिलेटेड कई तरह की बीमारियां हमारे शरीर में होने लगती हैं, और आज के समय में ये बहुत सामान्य बात हो गई है। अगर हम चाहें तो मेडिटेशन के द्वारा अपने सभी चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं और अपनी सभी शारीरिक, मानसिक परेशानियों को ख़त्म कर सकते हैं। मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में इन सभी चक्रों के बारे में विस्तार से बताया है कि ये चक्र हमारे शरीर में कहाँ स्थित होते हैं, कैसी इनकी प्रकृति होती है, कैसा इनका रंग है और क्या कार्य इनका होता है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे शरीर के इन 7 चक्रों के डिस्टर्ब होने से, ब्लॉक होने से हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारियों का रोल देखा जा सकता है। कई बार देखा जाता है कि डॉक्टर्स के द्वारा देखी गई सभी रिपोर्ट नॉर्मल होती हैं, कोई भी परेशानी इनमें दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी आप बहुत सी शारीरिक, मानसिक परेशानियों को फेस कर रहे होते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत से केस आते हैं जब लंबे समय के ट्रीटमेंट लेने के बाद भी कोई रिलीफ नहीं मिलता, बल्कि समस्या और बढ़ जाती है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आपको किस बॉडी पार्ट से रिलेटेड परेशानी हो रही है, कौन सा चक्र बैलेंस नहीं है। उससे रिलेटेड मेडिटेशन करके आप अपनी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक नकारात्मकता से निजात पा सकते हैं। इन 7 चक्रों में जो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण चक्र है वह है रूट चक्र, यानी मूलाधार चक्र। इसका वास्तविक अर्थ है मूल, यानी रूट। इस चक्र को बेस ऑफ स्पाइन भी बोला जाता है, या वहाँ पर ये लोकेटेड है। इस चक्र की ग्लैंड होती है एड्रिनल ग्लैंड, और इसके जो रूलिंग प्लैनेट है वो है मंगल और शनि। इस चक्र के डिस्टर्ब होने से या ब्लॉक होने से हमारे शरीर के जो ऑर्गन प्रभावित होते हैं वह है लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, किडनी के कुछ फंक्शंस इसमें देखे जाते हैं। इस चक्र के ब्लॉक होने से नर्वसनेस या एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। मस्कुलर या फैट सेल्स भी इसमें देखी जाती है। डिप्रेशन, इम्यून रिलेटेड डिसऑर्डर, लोअर बैक पेन, लैक ऑफ एनर्जी, फ्रस्ट्रेशन, ये सब इस चक्र के डिस्टर्ब होने से एक व्यक्ति विशेष में लक्षण दिखाई देते हैं। हमारा जो दूसरा चक्र है वह है स्वादिष्टान चक्र। ये हमारे शरीर के लोअर एब्डोमेन में लोकेटेड है। हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ये चक्र कंट्रोल करता है, जो हमारे जीवन में क्रिएटिविटी के रूप में अहम रोल निभाता है। दिस चक्र इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ योर सेक्सुअलिटी एंड सेंसेशन। इस चक्र की जो ग्लैंड होती है वह है पैनक्रियास, और इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है जुपिटर। ये चक्र जब डिस्टर्ब होता है तो आपको लीवर से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड शिकायत होने लगती है। क्रॉनिक बैक पेन की शिकायत हो सकती है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। यूरिनरी सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। डायबिटीज़ हो सकती है। आपके खाने की जो इच्छा होती है वो भी कम हो सकती है। इम्पोटेंसी या फिर ओबेसिटी से रिलेटेड परेशानियां भी आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। हमारा जो तीसरा चक्र है वह है मणिपुर चक्र। ये चक्र आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, आइडेंटिटी को,
पर्सनल पावर को, आपकी फीलिंग को, आपकी विल पावर को शो करता है। ये चक्र नेवल के बिल्कुल ठीक पीछे लोकेटेड होता है। इसकी जो ग्लैंड है वो है पैनक्रियाज और एड्रिनल ग्लैंड। इसका रूलिंग प्लैनेट है मंगल। जब ये चक्र डिस्टर्ब होता है, ब्लॉक होता है, तो स्टमक से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकती है, अर्थराइटिस की शिकायत हो सकती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है, अल्सर या फिर स्टमक पेन भी हो सकता है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है। हमारा जो फोर्थ चक्र है वह है हार्ट चक्रा या अनाहत चक्रा, जो चेस्ट रीजन में लोकेटेड होता है। इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो होता है वीनस और इसकी जो ग्लैंड है वो है थाइम्स। ये चक्र आपकी प्रेम की भावनाओं को व्यक्त करता है। आप किस तरह के व्यक्ति हैं, दूसरों के प्रति किस तरीके की भावनाएं हैं, आपका विश्वास कैसा है, आपके इमोशन कैसे हैं। जब ये चक्र बैलेंस नहीं होता तो हार्ट से रिलेटेड, लंग्स से रिलेटेड इश्यूज देखे जाते हैं। अस्थमा के रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं, एलर्जी हो सकती है, इम्यून डेफिशिएंसी प्रॉब्लम हो सकती है, शोल्डर, आर्म, अपर बैक प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेस्ट प्रॉब्लम हो सकती है। डिस्ट्रस्टफुल एंड डिटैच्ड इमोशन इसके डिस्टर्ब होने से देखे जा सकते हैं। पांचवा जो चक्र है वह है विशुद्धि चक्र या थ्रोट चक्र, जिसका अर्थ होता है प्यूरिफिकेशन। ये चक्र आपकी वॉइस को प्यूरिफाई करता है। इसका जो लोकेशन है वो थ्रोट रीजन होता है। थायराइड और पैराथायराइड इसकी ग्लैंड होती है और इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है मर्क्यूरी। ये चक्र आपकी इंटेलेक्चुअल स्किल को, आपके कम्युनिकेशन को बताता है। ऐसे व्यक्ति प्रोमिनेंट राइटर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, स्पीकर हो सकते हैं। जब ये चक्र डिस्टर्ब होता है, ब्लॉक होता है या सही तरीके से ऑपरेट नहीं होता तो आपको थ्रोट से रिलेटेड, नेक से रिलेटेड, ईयर से रिलेटेड या फिर कोई मसल से रिलेटेड, माउथ के रीजन से भी रिलेटेड परेशानी हो सकती है। आपको थायराइड भी हो सकता है, हेडेक हो सकता है, ईयर इन्फेक्शन का डर भी हो सकता है। नेक से रिलेटेड, शोल्डर में पेन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, नर्वसनेस भी इसमें देखी जा सकती है। नोज से रिलेटेड एरियाज में या फिर टीथ से रिलेटेड इश्यूज भी इसके अंदर देखे जा सकते हैं। छठा जो हमारा चक्र है वह है थर्ड आई चक्र, आज्ञा चक्र। ये हमारे आईब्रोज के मिडल में लोकेटेड होता है। पिट्यूटरी और पिनेल इसकी ग्लैंड होती है। थर्ड आई चक्रा आपकी इंट्यूशन को, आपके परसेप्टिवनेस को, आपके विज़न को, आपकी नॉलेज के लिए देखा जाता है। इस चक्र में दो एनर्जी होती हैं, पिंगला और इडा नाड़ी के रूप में। जब ये दोनों नाड़ियाँ एक्टिवली काम करती हैं तो इनके मध्य में स्थित सुषुम्ना नाड़ी के जरिए शरीर में ऑक्सीजन या प्राण को बैलेंस करती है। पिंगला से सूर्य को और इडा से चंद्रमा को देखा जाता है, इसलिए इसके रूलिंग प्लैनेट्स हैं सूर्य और चंद्रमा। बहुत ही खूबसूरती से ये चक्र अपना काम करता है। फिर किसी और वीडियो में इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। जब ये चक्र ब्लॉक हो जाता है या फिर डिस्टर्ब हो जाता है तो ब्रेन से रिलेटेड, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, आई से रिलेटेड, ईयर से रिलेटेड या फिर नोज से रिलेटेड इश्यूज देखे जा सकते हैं। हेडेक, पुअर आईसाइट, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, माइग्रेन, साइनस की प्रॉब्लम व्यक्ति के जीवन में इस चक्र से बैलेंस नहीं होने से देखी जा सकती है। ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर, ब्लाइंडनेस, डीफनेस, स्पाइन से रिलेटेड परेशानी जीवन में व्यक्ति के आ जाती है या आप कह सकते हैं कि न्यूरो से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है। हमारा जो सबसे लास्ट और जो 7 चक्रा है वो है क्राउन चक्रा, सहस्त्रार चक्र। ये चक्र हमारे हेड के टॉप एरिया में लोकेटेड होता है। ब्रेन के पिनेल ग्लैंड और सेंट्रल नर्वस सिस्टम ग्लैंड इसकी होती है और इसके जो रूलिंग प्लैनेट है वो है जुपिटर। इस चक्र की एनर्जी हमें यूनिवर्स से जोड़ती है। इसके लिए हमारा जो कनेक्शन है वो प्योर होना चाहिए।
अगर ये चक्र एक्टिव हो जाता है तो व्यक्ति इस पृथ्वी पर अपने जन्म के उद्देश्य को समझ लेता है, यूनिवर्स को समझ लेता है, जो अपने आप में ही परम ब्रह्म को पा लेने के बराबर होता है। आप ब्रह्म को पा लेते हैं। मैंने बहुत पहले एक वीडियो अपलोड किया था कि ब्रह्म को किस तरीके से पाया जा सकता है, सेल्फ रियलाइजेशन क्या होता है। इन सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये चक्र ही हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए जिम्मेदार होता है। अगर ये चक्र ब्लॉक हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, तो ये सेरेब्रम से रिलेटेड, टॉप स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड, नर्व से रिलेटेड परेशानियां दे सकता है। अगर ये चक्र डिस्टर्ब होगा तो आपका आध्यात्मिक जीवन या आपकी अध्यात्म से जुड़ी हुई जो भी यात्रा है उसे पूरी नहीं कर पाते। आपको अपने जीवन का वास्तविक एम समझ नहीं आएगा, अकेलापन महसूस होगा, डिप्रेशन हो सकता है, कम्युनिकेट करने में आपको दिक्कत आ सकती है, लाइफ में कोई उत्साह नहीं होगा, हेडेक हो सकता है, माइग्रेन की शिकायत हो सकती है, या फिर किसी भी स्थिति को समझने में कन्फ्यूज़न हो सकता है। कभी कभी तो ऐसा भी लग सकता है कि जीवन में सब कुछ होने के बाद भी कुछ भी नहीं है, और इसी कारण कभी कभी अध्यात्म से जुड़कर उन सब से बाहर निकलने का प्रयास भी आप करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक यात्रा भी आपकी पूरी नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में व्यक्ति कोई भी डिसीजन नहीं ले पाता। इन सभी चक्रों के ब्लॉकेज को मेडिटेशन के द्वारा, रेकी के द्वारा, चक्र क्लींजिंग सेशन के द्वारा, कलर थेरेपी के द्वारा अनब्लॉक किया जा सकता है। जिस चक्र से रिलेटेड शारीरिक, मानसिक या फिर आध्यात्मिक स्वास्थ्य में परेशानी है, उससे रिलेटेड आप थेरेपी ले सकते हैं। इसमें और भी बहुत सी टेक्निक है जो आपके लिए बेनिफिशियल होती है। अगर आप भी अपने जीवन में इन परेशानियों को फेस कर रहे हैं और कहीं से भी आपको इनसे निजात नहीं मिल रही है और आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, बी ब्लेस्ड। थैंक यू।